यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिपेंड नहीं करती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ पे, फॉर एग्जांपल मीटर हो गया, केजी हो गया, कैंडेला, मोल। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किसी न किसी से डिराइव होती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी किससे बना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। सेकेंड होती हैं देखो इंपॉर्टेंट डायमेंशन कौन कौन से हैं। पहले तो फोर्स, एनर्जी और चार्ज का हमेशा याद रखना चाहिए, स्पेशली फोर्स का, इससे ऑलमोस्ट सब कुछ निकल आता है। फोर्स का MLT-2 होता है, उसी में अगर हम डिस्टेंस और लगा देंगे ML2T-2 एनर्जी आ जाएगा। चार्ज का होता है I×T, I के लिए एम्पियर इज़ A, T के लिए इज़ फॉर T। ठीक है, बाकी सबका पता ही होगा MLTA, दिस इज़ फॉर मास, दिस इज़ फॉर लेंथ, दिस इज़ फॉर टाइम एंड दिस इज़ फॉर द करेंट। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं बाकी सबका। कैसा है ये पता है, फोर्स एक बार निकाल के मैं दिखा देती हूँ। देखो अगर फोर्स है दैट इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कैसे होगा m, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी निकाल देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी या फिर जस्ट वेलोसिटी फी सी, इसको हम mv/t लिख देते हैं। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे मैंने बताया, तो डिस्टेंस इज़ l क्योंकि लेंथ होगी डिस्टेंस, एंड टाइम इज़ t, सो l/t। तो ml/t, और ऑलरेडी t था तो t, तो MLT-2। ठीक है, दिस इज हाउ वी गॉट दिस। ऐसे हमें E मिला है, Q मिला है। कैपेसिटेंस निकालना हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऑल्सो जब जो मोस्टली लोग को याद रहता है दैट इज़ हाफ CV², उससे ना निकाल के हम अगर Q² C वाले से निकालें दैट इज़ दिस फॉर्मूला, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, दोनों से मतलब किसी भी फॉर्मूले से यही आंसर आना है, बट ईजी यही पड़ता है बिकॉज हमें सबका डायमेंशन ऑलमोस्ट पता होता है इसमें। ठीक है, ये U क्या है, U इज़ एनर्जी, एनर्जी ऐसे, ये U से लिखो, H से लिखो, E से लिखो, बाकी सब सेम आएगा। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आएगा। इसमें क्या यूज़ करना है, हम हीट यूज़ कर सकते हैं, हीट इज़ ऑल्सो एनर्जी, इसमें भी ML² T-2 करके यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू I², I² को हम AT लिख सकते हैं, सॉरी A लिख सकते हैं, और एम्पियर के लिए होता है तो इसका स्क्वायर हो गया, R पता नहीं है, और T, तब हम इसको इधर इधर लेके जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और सॉरी ये नहीं, ये मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वोल्टेज के लिए ऐसे निकाल लो, पावर से निकाल लो, या फिर U या फिर वर्क डन इज इक्वल टू Q/V होता है, पता है ना, वोल्टेज इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये वाला दैट इज़ द पोटेंशियल। ऐसे निकाल सकते हैं। 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हैं, दिस इज़ द रूल। अगर नहीं, एक मिनट, ये और है, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इज़ या तो hc/λ, हम E निकालते हैं, उसी वे से हमें निकालना है। ठीक है, सबकी वैल्यू में पता है, ये आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट हमेशा पूछा जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किससे या इसका डायमेंशन किससे को रिलेट करता है या किसके इक्वल होता है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम के होता है MVR। ठीक है, इसका अगर निकालोगे सेम यही आएगा। फिर रूल्स आते हैं, रूल्स में है कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज उनको ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका सेम डायमेंशन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करते हैं वी ये याद होगा, V² = U² + 2AS, तो 2AS U², इन दोनों का ही डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, अगर डायमेंशन निकालेंगे तो ऐसे अगर कोई भी A = B + C, तो B + C दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, अगर हम एक डिस्टेंस से, मान लो एक लड़की थी, उसने पहले 2 मीटर कवर किया, फिर उसने 3 मीटर कवर किया बस। ठीक, तो टोटल मीटर कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो 2 + 3, तो ऑब्वियसली ये भी मीटर में ये भी मीटर में, दोनों का डायमेंशन सेम हुआ ना। नेक्स्ट थिंग, एक्सपोनेंशियल पावर किसी की भी हो, जैसे ये देखा होगा सर्किट्स में, जब हम करते हैं LCR सर्किट एंड एवरीथिंग, तो इसमें ये जो डायमेंशन की पावर है ना, इसमें भी कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है, नो डायमेंशन। ऑल्सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन के साथ या कॉस के साथ, टैन के साथ, किसी के साथ भी, जैसे कि KX था या ω/t था, दोनों के साथ कोई भी डायमेंशन नहीं होगा आगे। ठीक है, ये कैसे नहीं होगा, अगर इसका हम लॉजिक देखें पीछे तो बहुत ईजी है कि इसका कुछ डायमेंशन होगा, फॉर एग्जाम्पल X, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, X, तो इससे दोनों X जब कैंसिल हो जाएगा, इसका डायमेंशन 1 आ जाएगा, दैट मीन्स नो डायमेंशन। करेक्ट, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं कि अगर हमें इसकी वैल्यू, इसका डायमेंशन दिया हुआ है तो हम RC का वैल्यू निकाल सकते हैं, C का पता है, T का पता है, R का निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका और इसका सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम इसका रेशियो लेंगे, जैसे इसका मान लो जैसे MLT-2 सपोज, ठीक है,
ऐसा होता नहीं है बट मान लो MLT -2 है, तो इसका भी क्या होना चाहिए पूरे का MLT -2 होना चाहिए, तभी तो कैंसिल होकर नो डायमेंशन बनेगा। ठीक है, ऐसे कॉस में होता है या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है। KX और ओमेगा टी का वैल्यू का डायमेंशन नहीं आएगा। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ यूजिंग डायमेंशन, किसी का भी निकालना है तो ABCD रूल हम अपनाते हैं। कैसे करते हैं इसको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे मैं टाइम का निकालना है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि टाइम का रिलेशन वो सपोज़ L के साथ और G के साथ क्या है, हमें नहीं पता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? T राइट प्रोपोर्शनल टू L की पावर A G की पावर B, दोनों अलग हैं, दोनों की अलग अलग पावर लिख देंगे। ठीक है, अब L तो लेंथ ही होता है, तो A G इज़ एक्चुअली एक्सेलरेशन का पता होगा कि वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मतलब हो गया L, पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया T का पावर 2, यानी LT -2। करेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LT -2 पूरा का B। इसमें M 0 है, L 0 है, T 1 है, दिख रहा है? इसकी पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका पावर 1 है। M नहीं है, 0 है, L नहीं है, L भी 0 है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। जब ये करो उसको सॉल्व करो तो अपने आप आ जाएगा। जब सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे। पहले हमने कर लिया, अब हम कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे L दिख रहा है, यहाँ पे L दिख रहा है, तो 0 यहाँ पे कितना है, 0 है ना। अभी पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर बताती हूँ, डायरेक्ट नहीं करेंगे। L की पावर A, यहीं पे L की पावर B भी है, इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो, और T की पावर -2 भी है। अब हम सेम चीज़ ये चीज़ डालेंगे। L के लिए लिख लेते हैं, L के लिए ये चीज़ ऐड हो जाएगी, तो LA + B = L to the power 0। ठीक है, तो A = -B, एक चीज़ आ गई, इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे जब हम ये निकालेंगे तो -2B = 1 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो B = -1/2, जिससे हमें क्या पता चला कि जब हम T लिखते हैं कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी अंडर रूट में L की कुछ ऐसे है और अंडर रूट में ही G की नीचे है, क्यों, क्योंकि ये माइनस का आया था। ठीक है, ऐसे पता चल गया। अब इसमें क्या है कि 2π भी होता है, वो हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन करना है, तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज़ द यूनिट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि हमें CGS यूनिट में दिया हुआ है, CGS यूनिट में दिया हुआ है 8 ग्राम पर cc। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड करनी है, ये क्या होगा, MK सिस्टम में कैसे करेंगे, 8 में है, ग्राम में है और सेंटीमीटर क्यूब में है। कुछ वैल्यू होगी इसकी, किस में चेंज करना है, kg में करना है और मीटर क्यूब में करना है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 ग्राम पर kg इंटू सेंटीमीटर अपॉन मीटर और माइनस का। जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, ठीक है, तो आ जाएगा 8000। ठीक है, इसको आप करके देख लेना। कभी भी चेंज करना हो तो दूसरे यूनिट में चेंज करो, जिसमें चेंज करना है उसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक, बस ये इतना है टोटल इसमें। बाकी जस्ट रिमेंबर कि कैसे कैसे जो मेन फॉर्मूले हैं उसको याद कर लो, उसके बाद बाकी सब कुछ निकल के आ जाएगा।